देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। जिस तरीके से शासन प्रशासन के द्वारा एक खास संगठन को, एक खास तरह की विचारधारा को पोषित करने वाले लोगों को जो एक पावर का मिसयूज करके प्रोटेक्शन दे रही है, तो कहीं ना कहीं जिनके अंदर हिंसा की प्रवृत्ति है, गुंडागर्दी की प्रवृत्ति है, उनको बल मिल रहा है। और वो लगातार जो एक गौरवशाली चीज़ है भारत में, 750 से ज़्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटी है, गिने चुने विश्वविद्यालय में चुनाव होते हैं, उसमें से दिल्ली विश्वविद्यालय एक है। और ये छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक अहम वक्त है जब आप अपनी लोकतांत्रिक अधिकारों को समझते हैं, सीखते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और एक जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को डिस्टर्ब क्यों किया जा रहा है, यह हमको समझना चाहिए। मैं आपकी सूचना के लिए कुछ चीज़ें यहाँ बता देना चाहता हूँ। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि 3 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं और आपने देखा कि कोरोना में सब ने अपनों को खोया। कोरोना जो है एक गंभीर चुनौती थी, लेकिन कोरोना जो है कब महामारी है और कब बहाना है, ये सरकार अपने तरीके से तय करती है। तमाम तरह के जो है चुनाव हुए देश में, लेकिन विश्वविद्यालयों के चुनाव को रोक दिया गया। खैर, अब जब चुनाव हो रहे हैं, ये एक स्वागत योग्य कदम था और इसका हमने एनएसयूआई की तरफ से स्वागत भी किया। लेकिन जब से यह प्रक्रिया शुरू हुई है, इनकी कुछ चीज़ों पर अगर आप गौर करेंगे, सबसे पहले तो नॉमिनेशन और इलेक्शन का एक नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि 12 तारीख को नॉमिनेशन होगा। और आप सब लोगों ने देखा होगा कि फिर एक और नोटिस आई और नॉमिनेशन का डेट जो है वो 12 से 14 कर दिया गया। उसके बाद हमने क्या देखा कि एबीवीपी कुछ भी करे, उसको खुली छूट है। मतलब पुलिस की मौजूदगी में दूसरे संगठनों के, खास करके जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव और दिल्ली विश्वविद्यालय में एक एक विद्यार्थी इस बात को जानता है कि एबीवीपी का पिछले 4 सालों की जो अराजकता है उस पर कोई पूर्ण विराम लगा सकता है तो वह एनएसयूआई है। तो खास करके एनएसयूआई के जो वर्कर हैं, जो लोग एनएसयूआई के लिए प्रचार कर रहे हैं, समर्थक हैं, उनको डिस्टर्ब किया जाना शुरू हुआ। वो सामान्य तौर पे अगर अपने कॉलेज में हैं, कॉलेज के बाहर हैं, तो जो है उनकी अवैध गिरफ्तारियां शुरू हुई, पोस्टर फाड़े गए। और ये बात हम सिर्फ चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी के समर्थक या एबीवीपी के लोग खुलेआम हिंसा करते हुए, गुंडागर्दी करते हुए पाए जाएंगे। आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरीके से वो कॉलेज का गेट तोड़ रहे हैं, किस तरीके से जो है गर्ल्स हॉस्टल में ज़बरदस्ती गेट के ऊपर चढ़ करके घुस रहे हैं, किस तरीके से जो गर्ल्स कॉलेज का फेस्ट है उसमें घुस करके डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, किस तरीके से आम विद्यार्थियों को परेशान किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। चुनाव प्रचार करने के नाम पर जो गर्ल स्टूडेंट हैं उनके साथ छेड़छाड़ जैसी स्थिति जो है पैदा की जा रही है। तो ये जो पूरा का पूरा वातावरण है वो दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को कलंकित करता है। यह एक गौरवशाली विश्वविद्यालय है और जब जैसा कि हमने आपको कहा कि डिजिटल वर्ल्ड में हर जगह की बात हर जगह पहुंचती है, तो ये हमारे देश के मान सम्मान से जुड़ा हुआ सवाल है। और देखिए, सबसे इसमें खतरनाक बात क्या है कि कहते हैं ना कि चोरी और सीना जोड़ी, खुद वायलेंस कर रहे हैं, गेट तोड़ रहे हैं, विश्वविद्यालय कॉलेजों में ज़बरदस्ती घुस रहे हैं, दूसरे संगठन के जो वर्कर हैं उनको पीट रहे हैं, पुलिस जो है ज़बरदस्ती उनको डिटेन कर रही है। और वही लोग जो है मीडिया को यह भ्रमित करने का प्रयास करते हैं कि एनएसयूआई के लोगों ने वायलेंस किया। तो मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं एनएसयूआई का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह जिम्मेवारी हमको दी है। आप एक भी व्यक्ति को लेकर के आइए जो एनएसयूआई का वर्कर हो, जिसने कोई भी हिंसा की हो, कोई गड़बड़ी की हो, हम कार्रवाई करेंगे। यह पूरी तरह से झूठ है। और जैसा कि हमने आपको कहा कि हम विश्वविद्यालय के मामले को विश्वविद्यालय तक ही रखना चाहते थे, अनावश्यक तौर पे
जो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, उनके माँ बाप जो गाँव में हैं और दूसरे शहरों में हैं, हम उनके मन में भय का वातावरण नहीं पैदा करना चाहते थे। लेकिन यह जो हमारी भलमनसाहत है, इंसानियत है, इसको ये हमारी कमजोरी समझते हैं। तो हम उनको कहते हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं, आपसे डरते नहीं हैं। हमारे नेता ने कहा है डरो मत, कल भी पार्लियामेंट में कहा है, तो हम डरने वाले नहीं हैं। आपकी गुंडागर्दी का एक एक जवाब जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आपको देने वाले हैं 22 तारीख को, जो मतदान होने वाला है। और इसमें हम कह रहे हैं कि गुंडागर्दी को गहरी चोट, NSY को पैनल वोट। पूरा जो हमारा पैनल है 4165, पूरे पैनल को हर कॉलेज में, हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर समुदाय, हर लिंग के लोग जो है वो समर्थन कर रहे हैं। और यही वजह है कि सब कुछ होने के बावजूद, धन दौलत, गोला बारूद, सरकार, शासन प्रशासन, सब कुछ होने के बाद और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करने के बाद भी जो है उनको हार से डर लग रहा है। लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दिल्ली विश्वविद्यालय के भीतर जो शिक्षा का माहौल है उस माहौल को हम बिगड़ने नहीं देंगे। शांति, सत्य, भाईचारा और लोगों के लिए शिक्षा का बुनियादी अधिकार, इसको हम सुरक्षित करेंगे। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।